इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला पीछे छोड़ जाता है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला पीछे छोड़ जाता है। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा लैब असिस्टेंट की जो 2022 की वैकेंसी है उसके संबंध में कुछ बातें। देखो, मेन विशेष रूप से जो लैब असिस्टेंट के साथ अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तब तक दिल के अंदर ये ख्याल आते रहते हैं कि आखिर कब तक मिलेगी हमारे को ज्वाइनिंग। जब ज्वाइनिंग जाकर मिलती है तब जाकर जो दिल को है वो संतुष्टि होती है। तो देखो, अपना जो लैब असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। वैन विशेष रूप से मैंने पहले बताया था 1 महीना बाद में आता है, लगभग 1 महीना बाद में मैंने बताया था। यानी कि अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके 1 महीने बाद में, फिर थोड़े से और दिन मान लें तो यानी कि पहला या दूसरा सप्ताह कौन सा, 2023 का, यानी कि जनवरी 2023 का पहला या दूसरे सप्ताह के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी 2 गुना लैब असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसमें कुछ अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित थे, तो उनको एक बार और मौका दिया जाएगा, तो उनके साथ में ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अब देखो, सभी जो कैटेगरी वाइज है सभी ये बोल रहे हैं कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। देखो, इसका अनुमान है वो फिक्स कोई बता नहीं सकता, लेकिन लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग मेरे आइडिया के अनुसार आपकी जो कैटेगरी के 2 गुना, यानी कि 2 गुना जो कट ऑफ रही है, 2 गुना से यदि 10 नंबर, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम यदि 10 नंबर और कम से कम बताऊँ, नॉर्मल में बताऊँ तो 6 या 7 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है। गारंटी नहीं, हो सकता है। क्योंकि अब देखो, गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि इनके मध्य कैंडिडेट कितने हैं। आपके 2 गुना की जो कट ऑफ है, 2 गुना की कट ऑफ है और फिर फाइनल की कट ऑफ है, उनके मध्य कितने कैंडिडेट हैं उस पर निर्भर करता है। अब हो सकता है एक, मतलब जैसे आपकी जो कट ऑफ गई 248 गई जैसे, तो 248 से 249 इसके मध्य भी 10 कैंडिडेट हो सकते हैं और इसके मध्य भी 20 कैंडिडेट हो सकते हैं। ऐसे अपने को तो पता है नहीं इनके मध्य कितने कैंडिडेट हैं, तो अपन अनुमान नहीं बता सकते हैं कि कितनी जा सकती हैं, लेकिन लगभग 6-7 जो पिछली भर्तियों में हम देखते हैं तो उसके अनुसार। लेकिन वीडियो की एक वैकेंसी में 40 नंबर बढ़ गए, तो इसके अनुसार अपन अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन दिल को थोड़ी सी तसल्ली लेकर ऐसे बैठ सकते हैं कि 6-7 नंबर ज़्यादा हैं तो अपना हो सकता है फाइनल के अंदर हो जाएगा। लेकिन यदि आपके फाइनल यानी कि 2 गुना से आपके 3 या 4 नंबर ज़्यादा है, कोई भी कैटेगरी हो 3 या 4 नंबर ज़्यादा है, तो फिर मुश्किल लग रहा है, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते रहो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप रुको ही मत। यानी कि नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और आप ऐसे बैठ गए हैं, क्या पता ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी। हाँ, प्रक्रिया चल रही है अपने को, लेकिन अपने को तसल्ली कब होती है, जब अपनी ज्वाइनिंग होती तब। तो रुको मत, कभी रुको मत जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ है वो। और कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कोई मेरे साथी हैं जिसके 50 नंबर ज़्यादा है, तो फिर उनका तो 100% हो जाएगा, चाहे होम साइंस, जियोग्राफी है, साइंस से है, कोई भी सब्जेक्ट से हो। 50 40 नंबर हैं, 30 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उनका तो 100% अपने गृह जिले के अंदर हो जाएगा। उसकी टेंशन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी आपका श्योर हो जाएगा। तो कोई साथी ऐसे हैं जिनके मतलब 6-7 नंबर इस एवरेज पे ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम एवरेज हैं वो 10 नंबर से 20 नंबर के मध्य है। यानी कि कट ऑफ से कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके 10 नंबर ज़्यादा है, कोई ऐसे हैं जिसके 15 है, किसी के 20 है। इस पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं। इसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या है वो कम होती जाती हैं। इससे नीचे आते तो फिर और संख्या ज़्यादा बढ़ती है। इस प्रकार से अपन सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे 6 या 7 नंबर अपने ज़्यादा हैं तो अपन तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ अपना हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लैब असिस्टेंट की, लेकिन आगे की बात है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका अभी तो 2 गुना का आया है, फिर 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 गुना का रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें क्या होगा,
अब देखो मान लो आपका 1 गुणा का रिजल्ट है वो आ गया, तो इसमें आपको विभाग मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर कितने विभाग थे, एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, ठीक है, और एक फिर कॉलेज है, कॉलेज आयुक्तालय है, ठीक है, और एक इसमें जो एग्रीकल्चर वाला है, एजी वाला है, और 2 और है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विभाग मिल जाएगा, यानी कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके सूज आपने मतलब चयन कौन सा किया था, कौन सा विभाग चयन किया था, पसंद किया था, यानी कि पहली जो प्रायिकता रख दी वो कौन सी विभाग को दी थी। तो जिसके ज्यादा नंबर हैं तो उनको तो माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रायिकता है वो प्रथम पे मानी गई है। तो मान लो आपने क्या किया है, आपने नंबर आपके ज्यादा हैं और आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग पहले नंबर पे चूज किया है, तो आपको ये विभाग मिल जाएगा और फिर फाइल चली जाएगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास में। फिर आपका सारा का सारा काम है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग देखेगा, आगे की ज्वाइनिंग यही काम करेगा। यदि आपको कॉलेज आयुक्तालय मिल गया तो कॉलेज आयुक्तालय विभाग के पास में इस फाइल है वो आपकी चली जाएगी, वही आपको ज्वाइनिंग देंगे, जिले भराएंगे, फिर करेंगे। और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, और फॉरेंसिक है तो, और जूनियर फॉरेंसिक हैं तो इनके पास फाइल चली जाएगी। वो तो आपका फाइनल 1 गुणा रिजल्ट आएगा तो आपको ये विभाग पता चलेगा। उसके बाद में जैसे मान लो मैं उदाहरण दे दूं कि आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग मिल गया, माध्यमिक शिक्षा विभाग मिल गया, तो अब आपको ये फाइल है चली जाएगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास में। और इन माध्यमिक शिक्षा विभाग की फाइल में कितने कैंडिडेट होंगे, 461 है, तो 461 पूरे तो वो लेते नहीं एक बार में, यानी कि फर्स्ट बार में, उसमें से कुछ पद हैं वो खाली रखते हैं। क्या पता कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए, किसी से ऑर्डर आ जाए तो वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरते हैं। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपके फाइल हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी। फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग आपको जिले भरवाएंगे। जिले हैं वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, नहीं सॉरी ऑप्शन के थ्रू भी हो सकते हैं या मेल के थ्रू भी हो सकते हैं। वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की साइड पे आपको चेक करते रहना है, जांच करते रहना है। वो नोटिस जारी करेंगे विशेष रूप से और उसके अनुसार ही आपको जिले भरने। फिर ये आपको जिले का आवंटन कर देंगे, जिला आवंटन आ जाएगा, यानी कि जैसे मान लो आपने जिले यहाँ पर 33 जिले हैं वो 33 क्रम वाइज भर दिए, यानी कि आप कौन से जिले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। जैसे मान लो मैं बाड़मेर से हूँ तो मैं पहला जिला बाड़मेर भरूंगा, क्योंकि गृह जिला मेरा यही है। तो मेरे नंबर के अकॉर्डिंग, मेरे मेरिट के अनुसार या मेरे जिले के अंदर पोस्ट कितनी खाली है उसके अनुसार मेरे को जिला मिल जाएगा। मान लो पहला जिला मेरे को बाड़मेर मिल गया है, फिर यहाँ पर जिला आवंटन हो जाएगा। फिर ये फाइल है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से चली जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ ऑफिस में, यानी कि बाड़मेर के अंदर आ जाएगी। फिर यहाँ पर डीओ ऑफिस के द्वारा एक नोटिस जारी होगा जिसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि अपने को बुलाया था कहाँ पर, जो जयपुर के अंदर बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वैसे के वैसे यहाँ पर जाना है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और यहाँ पर आपको विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, यानी कि आपको विद्यालय में जाएगा। ये तो मैंने बताया किसका, माध्यमिक शिक्षा विभाग, यानी कि स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग कैसे होगी इसका। और उसी प्रकार आपको कॉलेज का, एग्रीकल्चर का और इनका भी जो ज्वाइनिंग है वो अनुसार है, प्रक्रिया के अनुसार सारा काम होगा। क्योंकि जैसे जैसे आगे काम होता जाएगा वैसे वैसे वो आदेश जारी करते रहेंगे, नोटिस जारी करते रहेंगे। अपने को उसकी साइड पे ध्यान देना है, इनकी साइड है वो रोजाना चेक करते रहना। जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो निर्देशालय बीकानेर शिक्षा विभाग की साइड है वो चेक करते रहना है। वैसे ग्रुप के अंदर आपके पास में सूचना वैसे भी आ जाएगी, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो इस प्रकार से आपके सारे हैं वो काम होंगे। जैसे मान लो आपने जो ये सूज का फॉर्म भरा है, पहले नंबर पे 1 नंबर पे प्रायिकता इसकी दी, 2 पे इसकी दी, 3 और 4 और लास्ट में 5 पे इसकी दी, यानी कि आपके नंबर हैं वो मीडियम आ रहे हैं। जैसे नंबर आ रहे हैं आपके कम और आपको एग्रीकल्चर के समतुल्य आपके नंबर आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के समतुल्य, तो आपने 3 नंबर ऑप्शन ये भरा तो आपको ये मिल जाएगा। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मान लो ये फॉर्म आपने भर दिया है, सॉरी नंबर तो एजी के समतुल्य आ रहे हैं और आपने 3 नंबर प्रायिकता इसको दी है और 5 नंबर इसको दे दिए और नंबर तो आपके इसके समतुल्य आ रहे हैं, इनकी एजी के समतुल्य एग्रीकल्चर विभाग में। लेकिन आपने 3 नंबर ये भरा है तो 3 नंबर आपको ये मिलेगा, क्योंकि
ये लोअर है, यानी कि निम्न है, यानी कि इसमें प्रायिकता वैसे भी उन्होंने कम ही दे दी थी पहले ही, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर आएंगे उसको माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलेगा, उससे कम नंबर आएंगे तो कॉलेज, उससे कम आएगा तो एग्रीकल्चर, उससे कम आएगा तो फॉरेंसिक, और उससे कम आए तो जूनियर फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट बनाया जाएगा। इस प्रकार की सारी प्रक्रिया है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं लैब असिस्टेंट बनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय।